हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में फिर से आप सभी का स्वागत है। रेमा ब्रॉडकास्ट और क्रिस्ती मंडली चर्च और आप सभी साथियों को फिर से प्रभु में हम शुभेच्छा देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि आज फिर से प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया है कि हम उसका महिमा करें, उसकी स्तुति करें और उसकी तरफ से आने वाला बोध, उसकी तरफ से आने वाला वचन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सब तक इन दिनों में पहुंच रहा है, उसका लाभ ले। क्योंकि आज के दिन का जो आशीर्वाद प्रभु ने हम सब के लिए रख छोड़ा है वो हमें आज प्रभु देना चाहता है। इसलिए हम धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारा पद प्रभु भला है, हमारा प्रभु महान है। और आज जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो हम उसकी वाणी सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले हमारी वाणी प्रभु के कानों तक, प्रभु के दिलों तक पहुंचने के लिए तैयार है। और वर्शिप पे जाने के लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, उसकी सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और हे चंद्र उसकी स्तुति करो, सब ज्योतिमय तारांगन उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तो दोनों भी उसकी स्तुति करो। पृथ्वी के हर राजा, राज्य के सब लोगों, हे हकीमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों, कुमारियों और पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल वही नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश में सबसे ऊपर है। तो ऐसे स्तुति योग्य, ऐसे सामर्थ्य से भरे हुए यहोवा को, उस परमेश्वर को, उसके जीवित पुत्र प्रभु यीशु को आज स्तुति और महिमा अर्पित करने के लिए पवित्र आत्मा से भरकर उसकी अगुवाई में हम स्तुति धन्यवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके पहले हम प्रार्थना में जाते हैं और प्रभु से यही कहते हैं कि प्रभु हमारे ओंठों को खोलिए, हमारे दिलों को खोलिए और फिर से हमारे मुख में आपका वास हो, आपकी महिमा और स्तुति भरी रहे। तो आइए अपने नेत्रों को हम बंद करते हैं और सभी अपने टेंशन, अपने सभी जो परेशानियां हैं, जो इस दिनों में हमारे मनों में जो खौफ है और कोरोना वायरस के द्वारा जो अलग अलग परेशानियों से, अलग अलग तूफानों से हम घिरे, ऐसे अवस्था में प्रभु कहता है कि सभी जो भी आपकी समस्या है वो मेरे ऊपर डाल दो और इसके लिए हम तैयार हो जाएं। क्योंकि जब हम दुख और परेशानी से भरे हैं तो हमारा मन उसी से भरा होता है। हमें स्तुति से भरने के लिए, प्रभु की महिमा से भरने के लिए, चिंता मुक्त होने के लिए फिर से प्रभु कह रहा है मेरे पास आइए, प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा अर्पण करते हैं, क्योंकि यहोवा आप अद्भुत, आप महान है। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक और पृथ्वी के नीचे हर जगह आप ही आप है, क्योंकि ये सभी आपकी निर्मित है। सभी पृथ्वी जो आपकी निर्माण आपने निर्मित किया है वो आपकी स्तुति और धन्यवाद करते समय, जो मनुष्य जिसे आपने स्वस्वरूप पर रचा और गढ़ा है, हम भी आपकी स्तुति करें। इसीलिए हमें इस पृथ्वी पर आपने भेजा है और इसीलिए आज फिर से हम अपनी आत्मा और फिर से अपने विचार, अपने मुख और अपनी वाचा आपके हवाले करते हैं और उस स्तुति के लिए हम प्रभु यीशु की तरफ देखते हैं, जो प्रेम आपने अपने पुत्र के द्वारा हम सब पर प्रकट किया। और प्रभु यीशु आपने उस प्रेम के लिए उस सलीब पर अपने प्राण अर्पित कर दिए, इसलिए कि दुनिया में, इस सृष्टि में जो शैतान का राज्य वो बदल कर प्रभु यीशु का राज्य, परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाए। और आज फिर से हम शैतान और शैतान की सभी सत्ताओं को और सभी को दबाते हुए, कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं और पवित्र आत्मा से भर के उस सूली के करीब जाते हैं जहां में मुक्ति है, जहां में शांति है, जहां में जीवन है, जहां में युगानुयुग का जीवन है, जहां हमारे सभी परेशानियां, हमारे सभी पापों इसकी मुक्ति है, जहां पे हमें चंगाई है और जहां पर शैतान और शैतानी सत्ता पराभूत हुई है। आज फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि हम परेशानी में घिरे, हम विभिन्न प्रकार के बादलों में घिरे हुए, हम अंधकार में छाए हुए घिरे हुए लोगों के जैसे हैं। आज प्रभु जी हमारे दिलों को खोलिए, हमारे जीवन को आपके वचनों के द्वारा प्रकाशित कर दे। लेकिन उसके लिए हम अपने ओठों को जब खोलने जा रहे हैं और स्तुति और धन्यवाद सुनने और करने जा रहे हैं, प्रभु जी हमें
फिर से नई वाचा से, नए शब्दों से, नए अनुग्रह से भर दीजिए। इसलिए कि टेंशन, सभी प्रकार की दुनियादारी की बातें जिस पर आपने हमें अधिकार दिया है, प्रभु यीशु के नाम में हम विजय होते हुए अपने आप को आपके हवाले करते हैं और सभी परेशानियों को कहते हैं प्रभु यीशु के नाम में हमारे जीवन से निकलिए। और हम यही कहते हैं कि आइए प्रभु जी, आप हमारे जीवन के राजा बन जाइए, आत्मा हमारे जीवन में आइए और हमारे द्वारा जीवित यहोवा और प्रभु यीशु की महिमा के लिए हमें तैयार कीजिए। और इस तैयारी के लिए अपना जीव, आत्मा और शरीर हम आपके हाथों में देते समय आपने आज की सभी भक्ति को विशेष आशीर्वादित किया। धन्यवाद देता रहे मैं ब्रॉडकास्टर और ख्रिस्ती मंडली और सभी व्यूअर्स जो आज हमसे जुड़े हुए और जुड़ने जा रहे हैं, हम सभी के दिलों को, विचारों को आपके हवाले कर रहे हैं। और प्रभु जी, आपने आज का दिन एक अद्भुत दिन के रूप में उनके जीवन की परेशानी, दुख, सभी टेंशन और उनके सभी जो दुख, पाप, अधर्म प्रदर्शित करने के लिए और उसे मुक्ति देने के लिए ठहराया हुआ आज का दिन है, वो दिन उनके सबके लिए आज आशीर्वाद का कारण बने। ऐसा ही होने दीजिए प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर, आमीन। आइए हम इस समय वर्शिप पे जाने वाले हैं और प्रभु के स्तुति के लिए फिर से हम अपने होठों को खोलेंगे, आपकी समक्ष हम सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु को महिमा और स्तुति अर्पण करिए। तो आइए वर्शिप में चलें। आइए हम सब मिलकर महिमा करें और यीशु का नाम है सारी जमीन पर, ये गीत सब मिलकर गाएं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विधिया को छेद कर दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विधिया को छेद कर दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आए हम सब मिलके प्रभु की स्तुति आराधना करें। इस गीत गाकर तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं।
तुझसे लगी है आशा मेरी, अतीत जीवन में ज्योति जलाकर तुझसे लगी है आशा मेरी। पाप तन को दूर हटा दे, पाप तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करो, पापों क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। शालोम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में फिर से इस संदेश की ओर आप बढ़ते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो पिछले शुक्रवार के दिन मैंने जो विषय चुना था है कि जीभ पर विषय मैंने दिया था, फायर ऑन टंग। तो इस पर हम लोग जब देख रहे थे तो इसी का जो दूसरे भाग की ओर हम जा रहे थे, टंग इज ऑन फायर। ये इस प्रकार से याकूब में कहा गया है कि ये जीभ जो है वो अग्नि के समान है, जो हमारे शरीर को अग्नि कुंड बना देती है। और इस जीभ के कारण न सिर्फ हमारे शरीर का नाश होता है, हमारे आत्मा का नाश होता है, परंतु हमारे परिसर में हमारे आजू बाजू रहने वाले हमारा परिवार और अनेक लोगों को हम नाश के नरक कुंड तक पहुंचा देते हैं। और इसीलिए वचन ये कहता है कि इस पे नियंत्रण करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और पीछे जब हमने आपको उसके बारे में बताते हुए ये भी कहा था कि न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजी हमको ये सिखाती है कि मनुष्य के 100 जो मिलियन न्यूरॉन्स है उसमें से 50% जो है उस पर इस जीभ या टंग का नियंत्रण होता है। और इसीलिए जब हम जीभ के द्वारा कोई भी बात कहते हैं, दूसरे भाषा में हम कहेंगे कि जो भी हमारे दिलों में है, जो भी हमारे अंतःकरण में, वही हमारे मुख के द्वारा बाहर निकलता है। और ये जो जीभ हमें दिखाई देती है वो उसका स्रोत है जो बाहर निकाल के लोगों को पीड़ित करने के लिए या लोगों को आशीर्वाद देने के लिए कार्यरत होती है।
परंतु जब हम हमारे जीवन में निराश हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं तो हमारा जीव अनेक बार ये कहता है कि अरे मैं कमजोर हूँ, और पूरा शरीर उसकी आज्ञा को सुनता है और हम कमजोर बन जाते हैं। हम कहते हैं बहन मुझ में अब शक्ति नहीं, शरीर मुझ में अब कार्य करने की क्षमता नहीं, मैं कमजोर हो चुका, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, और शरीर थका हुआ और निराश ऐसा हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये बात हमने अच्छे से समझ लेनी कि जीव जो है वो हमारे शरीर का आधे से ज्यादा न्यूरॉन, जिसको मज्जा तंतु कहते हैं, उसको नियंत्रित करता है। और जब हम हमारे मन में इस जीव के द्वारा ऐसी भावना बना लेते कि ये बहन कुछ हमारे से बुरी है और इसके बारे में हम कुछ अच्छा सुनना नहीं चाहते, और फिर हमारा मन जब अच्छी बातें उस बहन के बारे में सुनता है तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ तो भी गलत हो रहा है, और हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। और जब उसकी बुराई करने वाला कोई आ जाता तो हम उसके साथ सलीके से और प्रेम से रहने लग जाते हैं। देखिए, ये सब जो बातें हैं हमें यही सिखाती है कि जीव पर नियंत्रण करना मसीही व्यक्ति, हर मसीही का कर्तव्य है। और यही प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि जीव जो है वो हमारा जो भंडार है, अच्छी बातें निकालते हैं हमें उसमें से, बुरी बातें जो है वो हमें प्रभु यीशु के लहू के द्वारा निकाल देनी, शुद्ध करनी। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दिल की भड़ास जब जुबान के द्वारा निकालते हैं तो सामने वाले को हम पीड़ित कर देते हैं, उसको पूरी तरह से फस्त कर देते हैं, उसको पूरी तरह से कुचल डालते हैं, और हम बड़े पसंद होते हैं कि देखो आज मेरे जुबान को, मेरे दिल को बहुत बड़ी ठंडक पहुंची। लेकिन हम कई बार ये विचार नहीं करते कि जिस पर हमने अटैक किया, जिस पर हमने टूट पड़े, उसके हालात क्या हो गए। और फिर कई बार ऐसा होता है कि जो सुनने वाली जो थर्ड पार्टी होती है वो उसको देखते और कहते हैं अरे ये वही मसीह है क्या जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वही मसीह है कि जो कहते हैं कि मैं तो मेरेकल और चमत्कार प्रभु के नाम में करता हूँ, ये वही मसीह है क्या कि वो प्रभु के लिए अपने जीवन अर्पित करने के लिए कहते हैं मैं मर भी गया तो प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। सब हमारी पोल खुल जाती है, क्योंकि हमारा दिल जो है वो उसका जो है आईना जो है वो दुनिया को दिखाई देता है। इसलिए हमारे जीव पर नियंत्रण प्राप्त करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि जो जो व्यर्थ शब्द अपने मुख के द्वारा, जबान के द्वारा हम निकालेंगे, उसका हर बात का हिसाब हमको प्रभु यीशु मसीह के सामने देना होगा। बाय योर वर्ड्स यू विल बी कंडेम्ड। और इसीलिए हमें तैयार रहना। दूसरी बात है, जिब का संबंध कान से भी होता है, जुबान का संबंध कान से होता है। जो बातें हम सुनते हैं वही बात हम कह सकते हैं, जो बातें हमने सुनी हैं वही बातें हम बोलते हैं, वही बातें अपने दिल में समा जाती है। इसलिए हमारे कान ये भी अच्छी बातें सुनने वाले, पवित्र बातें सुनने वाले, प्रभु की वाणी सुनने वाले, प्रभु की बोध सुनने वाले होना चाहिए, न कि इस प्रकार का शोर शराबा और दुनियादारी की सब गलत और गंदी बातें सुनने वाले हो, क्योंकि ये हमारे दिल में बैठ जाती है, हमारे जुबान में बैठ जाती है, और वही भाषा जो गंदी भाषा है वही हमारे मुंह से निकलती है। इसलिए यशायाह जब 6वें अध्याय में जब हम जाता है और वो उस परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए देखता है और वो कहता है कि मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं अशुद्ध जीव वाला, अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ, मैंने उस जीवित परमेश्वर को, सेनाधीश परमेश्वर को देखा है। हाय हाय हाय। और यहाँ जब हम प्रभु के समक्षता में आते हैं तो हमें ये बात दिखाई देती कि यस, हम अशुद्ध है, हम अपवित्र है, और हमारे ओठ, हमारे जीभ, हमारे कान ये अपवित्र हो चुके हैं, क्योंकि अपवित्र लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। और ऐसे समय में पवित्र आत्मा वहां पर आता है और उस वेदी के उस को लेकर हमारे ओठों को लगाता है, और क्या होता है वहां पर? हम पवित्र और शुद्ध होते हैं कि इसके पापों का पश्चाताप हो गया, अब से तो पवित्र है। शराब दूध जब लगाता है अपने जीव को उस अग्नि के इंगल को, क्या हो जाता है? सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ, आज हमारे ओठों को, हमारे दिलों को उस लहू के द्वारा, प्रभु यीशु ने जो सलीब पर तुम्हारे और हमारे लिए लहू बहाया, उसकी शुद्धता की आवश्यकता, पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया अभिषेक की हमें आवश्यकता है। और ये जब हमें मिलता है तो हमारे ओठों से प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की बढ़ाई और प्रभु के उद्धार के कार्य गवाहियां निकलने लग जाती है। जी हाँ, हम इन दिनों में हर्ट और पेन से अगर भरे हुए हैं तो आइए इस वचन की तरफ हम ध्यान दें कि आज प्रभु हमें ये कहना चाहता है कि हमारे दिलों को अनेक बातें लग चुकी है, अनेक बातों से हम लोग कुछ ले जा रहे हैं, अनेक बातों
तो हमारे द्वारा लोगों को चलने के लिए हमारे मुख से निकल रही है। और इन सब बातों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यही कहना चाहते हैं, और हमें यह सब दिखाई देता है कि अन्य समय में यह अंतिम समय है जब परमेश्वर अपने मनुष्यों को, अपने लोगों को, विशेष करके इन दिनों में जवानों को और बच्चों को और बूढ़ों को, बुरोनियों को आत्मा के सामर्थ्य से भर रहा है। भाई और बहनों, आत्मा के सामर्थ्य से भरने के बाद हमारे ओठ, अपनी मुख अन्य भाषा प्रभु की स्तुति धन्यवाद करते हुए इन दिनों में नेट के ऊपर दिखाई दे रहे, चैनल के ऊपर दिखाई दे रहे, अलग अलग पेजेस के ऊपर दिखाई दे रहे। धन्यवाद हो प्रभु का। लेकिन ध्यान में रखें, एक अलर्ट और इशारे ये भी, सिर्फ हम बोलने वाले मसीह ना हो तो कार्य करने वाले मसीह हो। प्रभु ने सिर्फ बातें की और शिक्षण दिया ऐसा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में उसे उतारा हुआ था, अपने जीवन के द्वारा उन्हें लोगों को प्रभावित किया हुआ है। तो आइए हम आज के वचन की तरफ चलते हैं और मत्ती उसका 7वां अध्याय और पहले और दूसरे वचन में किस प्रकार से कहा गया है उसकी तरफ ध्यान देंगे हम लोग। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि आप दोष लगाने वाले व्यक्ति हो। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कोई भी इस दुनिया में परिपूर्ण नहीं है, एक ही था जिसका नाम मानव पुत्र प्रभु यीशु मसीह था, वो परिपूर्ण था। हम सभी गलतियां करने वाले, हम सभी अपराधी हैं, इसलिए प्रभु की महिमा से हम वंचित भी है। लेकिन इन दिनों में जब आप शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं और हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, तो हमको एक बात का इशारा प्रभु यीशु आज के दिन दे रहा है कि हम दूसरों को दोष न लगाए, दूसरों को दुखी न करें। क्योंकि जब हम दूसरों को चोट पहुंचाते शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, तब हम कहते कि अरे हमने अच्छा आज इससे बदला ले लिया, आज हमारे को अच्छा अवसर मिला और हमने उसको अच्छी तरह से झाड़ दिया है। लेकिन भाई और बहनों, देखिए, इस वेदना के द्वारा शायद उसको मिल रही है, हम भी सुखी नहीं रह सकते। एक उदाहरण अगर हम देखेंगे कि मधुमक्खी जब किसी व्यक्ति पर टूट पड़ती है, उस पर काट लेती है, जिसको डंक मारती है, तो वो बिलबिला उठता है, उसके शरीर में सूज जाती है, उसके शरीर में फोड़ा आ जाता है और वो काफी वेदनाओं में जाता है। अनेक जगह अगर मधुमक्खी काट ले तो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा और हो सकता है उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसे वेदना में मधुमक्खी शायद खुश हो जाए कि अरे अच्छा होगा, मुझे पीड़ा पहुंचाने वाले को मैंने डंक मार के पीड़ित कर दिया। लेकिन एक बात वो कि ये डंक उसके शरीर में जिसे काटा है उसके शरीर में टूट जाता है और कुछ समय के बाद ये मधुमक्खी टूटे हुए डंक के साथ मर जाती है। जी हाँ, आप ये बात ध्यान में रखिए कि कुछ समय आप खुश हो जाएंगे सामने वालों को पीड़ित करके, बुरा कह के आप शायद मन में थोड़ा सा सुकून हासिल करेंगे, लेकिन याद रखिए इसका अंत जो है वो मौत है। और वो मौत दुनियादारी की मौत से भी बड़ी मौत है, जिसको कहते हैं सार्वकालिक अनंतकालिक मौत है। इसलिए भाई और बहनों, अगर हम कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं आपको कभी क्षमा ही नहीं कर सकता क्योंकि आपने मुझ पर इतनी चोट और इतनी तकलीफें पहुंचाई है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जीवन के अंतिम सांस तक मैं तुझे भूलूंगा नहीं, क्योंकि आपके कारण, तुम्हारे कारण मेरी ये अवस्था हुई है। ये जो कुछ कह रहे हैं ये बहुत कठिन बातें, भयानक बातें हैं, क्योंकि आप अगर मरते तक किसी के लिए बुरे विचार रख के मर रहे हैं तो ध्यान में रखिए आप कभी भी प्रभु यीशु को उस देख नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मरते समय, लेकिन उस सलीब पर अपने प्राण त्यागते समय भी लोगों को बुरा नहीं कहा। तो प्रभु यीशु ने उन्हें क्षमा किया। पिता से कहते हैं कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन्हें नहीं समझ रहा है। देखिए, ये क्षमाशीलता की प्रार्थना मृत्यु के समय, अंतिम सांस के समय प्रभु यीशु अगर कहता है और हम कहते हैं कि मरने तक मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, तो आप सोच लीजिए कि हमारे हालात, हमारी अवस्था किस प्रकार की प्रभु यीशु के सामने। इसलिए ध्यान में रखिए, जब आप जो कुछ बोल रहे हैं उसके द्वारा आपका न्याय होने वाला है। और साथ में इस दुनिया में रहते हुए कोई हम खुश नहीं रह सकते। हम कई बार कहते हैं अरे उस व्यक्ति के को मैं जब उठता हूं तो उसका चेहरा जब देखता हूं तो मेरा सिर भड़क जाता है और मेरे दिमाग में टेंशन आ जाता है। उस व्यक्ति का चेहरा देखकर मेरा संपूर्ण दिन खराब चले जाता है। और कई बार उसको देख के जब
टेंशन हमें आ जाता है तो हमारा बीपी भी बढ़ जाता है, हमारे शरीर में स्ट्रेस बढ़ जाता है और कहीं काम में मन नहीं लगता, रात में नींद में हम जागते हैं और सपनों में भी उसके खिलाफ बोलते रहते हैं। ये सब बातें, अर्थात दुनिया में रहते हुए भी हम खुश नहीं और मृत्यु के पश्चात भी हम निश्चित ही दुख और तकलीफों में ही जाने वाले। तो क्यों ना हम उस व्यक्ति को भला बुरा कहना छोड़ दे, क्योंकि वचन ये कहता है कि मुझे जब आप पढ़ते हैं तो मुझ में एक ही बात आपको दिखाई देगी कि जैसे परमेश्वर ने तुझे क्षमा किया वैसे ही तू अन्य लोगों को क्षमा कर। हो सकता है वो काम बहुत ही कठिन हो सकता है वो बहुत तकलीफ देर आपको लगे, परंतु क्षमा में आनंद जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा आनंद है। इसलिए जब हम एक उदाहरण की तरफ चलते हैं कि कई लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से दूसरों को बोलना और पीड़ा पहुंचाना दर्दनाक ही नहीं सिर्फ आपके लिए भयानक हो सकता है, वैसे खुद को पीड़ा पहुंचाना भी कई बार कठिन होता है। और इसके 5वें अध्याय में हम एक व्यक्ति की ओर देखते हैं और उस व्यक्ति के बारे में अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई देता है। एस्तेर इसका 5वां अध्याय में हम जब जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें यहां पर दिखाई देती है। दूसरा वचन एस्तेर में 5वां अध्याय और 9वें वचन में इस प्रकार से कहा गया है। उस दिन एस्तेर में 5वां अध्याय और 9वें वचन में इस प्रकार से कहा गया है। उस दिन आनंद में डूबा प्रसन्नचित्त रानी एस्तेर के महल से बाहर निकला। मोर्दकै राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठा हुआ था। जब हामान ने देखा कि मोर्दकै न तो उसके सम्मान से खड़ा हुआ और न वह उससे डरा, तब वह मोर्दकै के प्रति क्रोध से भर गया। उस दिन जो हामान है, जो राजा का करीबतर है, वो एस्तेर रानी और उसके जो चचेरे उसका जो भाई है जिसने उसका एस्तेर को एक बेटी के समान संभाला हुआ है, उसके बारे में एक छोटी सी घटना यहाँ पर प्रदर्शित करती है कि जब हामान बाहर निकलता है बड़े आनंद में खुश था, लेकिन जैसे वो उस व्यक्ति को देखता है जिसके कारण उससे नुकसान पहुंच रहा है, उसकी जो इज्जत है या उसका जो सम्मान है वो राजा के नजरों में धोखा देने वाला है, तो वो उसकी तरफ देखता है और वो देखता है कि मोर्दकै जो है और वो उसे न तो कोई प्रणाम कर रहा है, वो न तो नमस्ते कर रहा है, न तो उसके सम्मान में खड़ा हो रहा है, तब उसे बड़ा ही क्रोध आता है, बड़ा ही गुस्सा भर जाता है। देखिए अनेक बार हम लोग, हमारे को जब सम्मान नहीं मिलता हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, हम अपने आप को उच्च स्थान देते हैं और यही अपेक्षा करते हैं कि हर व्यक्ति हमें सम्मान दे, हम हर व्यक्ति हमको रिस्पेक्ट दे, हर व्यक्ति अपने को सैल्यूट करे। लेकिन कई बार जब हमें ऐसा नहीं प्राप्त होता है तो हम गुस्से और क्रोध में भर जाते हैं और हम अपने आप को पीड़ा देते कि क्यों मुझे नहीं किया उसने काम, और कई बार हम उसको भी अपने जीवन में भला बुरा कहने से आगे पीछे नहीं दिखते। और इसीलिए भाइयों बहनों देखिए, सम्मान जो अगर आपको प्राप्त करना है तो दूसरे को सम्मान देना भी बहुत जरूरी। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसे सम्मान न मिलते हुए उसे घृणा, द्वेष और ये सभी प्रकार के कपट वाली बातें मिली, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है, फिर भी हमसे वो उस समय भी प्रेम करता था, आज भी प्रेम करता है। लेकिन प्रेम के बदले प्रेम ही मिले ये अपेक्षा अगर हम करेंगे और नहीं करेंगे तो हम अपने आप को पीड़ित करते रहेंगे। एक छोटे बच्चे का उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो उसकी मौसी उसके घर आती है और उसकी बेटी भी वहां पर आती है और उसकी माता, उस बेटे की जो माता होती है वो उस लड़की को बहुत प्रेम करती है, उसका प्यार करती है। और ये देख के लड़का, जो इकलौता लड़का था, बड़ा क्रोधित हो जाता है क्योंकि वो इकलौता था, हमेशा उसकी माता ही उसको प्रेम करती थी। लेकिन आज माता दूसरे बच्चे को प्रेम कर रही हो, भले मेरी कजिन क्यों ना, क्रोध से भर जाता है। वो रूम में जाता है, बहुत रोता है, खाना पीना छोड़ देता है, इतना गुस्सा उसके मन में भर जाता है। जी हाँ, जब हमारे मनचाही बातें हमें नहीं मिलती तो हम गुस्से से भर जाते हैं। विशेष करके अभी आप एसएससी रिजल्ट देखिए, कुछ लोगों को रिजल्ट में अच्छे परसेंटेज नहीं मिले, कम मार्क्स मिले और बहुत सारे लोग बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। वो न सिर्फ भला बुरा कहने लगते, खुद के लिए अलग अलग कहने लगते, ईश्वर को भी दोष देने लग जाते कि क्यों ऐसा क्यों हुआ।
देखिए प्रभु हमसे प्रेम करता है, जो अच्छी बात है वो हमें हरदम वो देने को तैयार है, लेकिन हम अपने आप को पीड़ित न करें। अनेक लोग इस प्रकार के क्रोध में भर के अपने जीवन को नाश करने के लिए आत्महत्या के रास्ते को भी अपना लेते हैं। लेकिन ऐसे अवस्था में जब प्रभु ने हमको प्रेम किया, हमारे सभी गुनाहों को क्षमा किया, तो हमें भी अन्य लोगों की गुनाहों को क्षमा कर देना है। हमें कोई सम्मान दे ना दे, मान दे ना दे, मसीह जीवन सम्मान का जीवन कम और अपमान, पीड़ा और उत्पीड़न का जीवन अधिक है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी सब सहन करते हुए हरदम प्रभु और परमेश्वर स्वर्गीय पिता की महिमा की, हमें भी उसकी महिमा करनी है। हमारी महिमा कोई करे ना करे, और इसीलिए खुद को पीड़ा पहुंचाना आप बंद करें। और खुद को पीड़ा पहुंचाने का वाला व्यक्ति होता कौन है? और उसमें मरकुस उसका 4 अध्याय में, और बहुत ही खूबसूरत प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में कहता है। मरकुस उसका 4 अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन, और फिर 17वें में क्या कहा है? एक बीज बोने वाले व्यक्ति के बारे में कहा है। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। जी हाँ, ये जो दिनों में जब आप देख रहे बारिश का मौसम है और सभी खेती में इसी प्रकार के किसान लोग कार्य कर रहे हैं, और इस बीज को बोते समय कुछ बीज जो पथरीली भूमि पे गिरते हैं, जहां उन्हें अधिक मिट्टी न मिली, यस, वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं उनकी थी। मिट्टी गहरी नहीं थी। कुछ बातें हमको जल्दी जल्दी मिल जाती है, हमारे लाइफ में बहुत सारे आशीर्वाद जल्दी मिल जाते हैं, और मिल जाने के बाद हम समझते हैं अरे हम तो बहुत महान है, हम तो बहुत ग्रेट है। और इसीलिए अगर इंस्टेंट बहुत सारे हमारे प्रगति हमको मिल जाए, बहुत सारी तरक्की मिल जाए, तो हम लोग अपने आप को सम्मान के काबिल समझने लगते। और यही बात हुई कि वो जल्दी से उग जाते हैं, और जब सूरज चढ़ने लगा तो वे झुलस गए। यस, और जब सूरज चढ़ जाता है, जब परेशानी उनको आ जाती है और लोग उनको सम्मान नहीं देते, तो वो झुलस जाते, वो जलने लग जाते, दूसरों से जलने लगते, प्रभु से जलने लगते, हालात से जलने लगते हैं। और आगे क्या है? और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही देर दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण कष्ट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिर जाते हैं और जल्दी अपनी फसल देते हैं, और ऐसे अवस्था में हमें क्या दिखाई देता है कि मिट्टी न होने के कारण और सही प्रकार से उसकी ग्रोथ न होने के कारण वो जल्दी फल फूल जाते हैं, जल्दी उन्हें प्रशंसा और जल्दी उन्हें पद और जल्दी उन्हें सभी कुछ मिल जाता है, और फिर वो चढ़ जाते हैं, उन्हें घमंड आ जाता है, उसमें गर्व भर जाता है, और वे अपेक्षा करते हैं कि हर व्यक्ति अब उनका सम्मान करे। लेकिन भाई बहनों देखिए, बुराई, द्वेष, ये सब बातें, ये जो है वो जलने के कारण हमें लोगों से जलना नहीं। यस, हमें प्रशंसा मिले ना मिले, अच्छे काम जो प्रभु की महिमा के लिए वो निरंतर करते रहना चाहिए। आज हम ये क्यों जल रहे? क्योंकि हमें वचनों की गहराई तक पहुंच बैठ नहीं है। आज हम वचनों में है, लेकिन गहराई तक वचन नहीं पहुंचा, हमारे दिलों तक नहीं पहुंचे, सिर्फ ऊपर ऊपर ही काम चल रहा है, ऊपर ऊपर ही एक पॉलिश जैसे चमक रहे, दिल तक वचनों की पैठ नहीं है, दिल तक वचनों की पकड़ नहीं है। और इसीलिए वचनों को अपने दिलों में कार्य करने दीजिए, वचनों को अपने आचरण में आने दीजिए। देखिए, अपने आप खुद से पीड़ा देने वाले, खुद को परेशान करने वाले नहीं होने वाले, क्योंकि जब तक हम अपने आप को पीड़ा देते रहेंगे तब तक प्रभु यीशु भी और परमेश्वर भी हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने आप को पापी और शैतान ये कहता है कि तू पापी तो अयोग्य, ऐसा कर कर हम अपने आप को परेशान करते रहते। और इसीलिए हम कुढ़ने वाले न बने। और कई बार लोग कहते हैं अरे मैं तो सब अच्छा करने वाला हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करने वाला हूँ, और फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता, क्यों? और ये क्यों के क्वेश्चन मार्क उनके जीवन को, नींद, उनकी दिन का चैन, ये सब वो गंवा बैठते हैं। और इसीलिए तीमुथियुस उसका दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से कहा गया है, यीशु मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम उनके साथ कष्ट सहते जाओ। यीशु मसीह के साथ हमें कष्ट सहने वाला, यीशु मसीह के साथ पीड़ा सहन करने वाला सैनिक के रूप में हमें बनना है। सैनिक के जीवन में सुख चैन आराम से ज्यादा देश और देश का सम्मान और देश की सुरक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार हम अगर सैनिक है तो प्रभु की महिमा ही करना, प्रभु की सेवकाई ही करना हमारा जीवन है। और इसीलिए
हमें यहाँ पर दुख और तकलीफों की अपेक्षा, मान और सम्मान हमारा होने के पास अपेक्षा प्रभु का हो। और इसीलिए वचन कहते हैं मैं घटूं तू बढ़े। ऐसा अगर हम सोचते कि मैं घटूं और तू बढ़े, वो कभी भी अपने आप को भी पीड़ित नहीं करता और दूसरों को भी पीड़ा नहीं देता, क्योंकि वो हरदम प्रभु की महिमा में प्रसन्न रहता है। प्रभु जी आज हमारे तरफ देखकर क्या है, प्रभु जी दुखी है, कष्टी है, क्योंकि हम लोग अपनी प्रशंसा के पीछे लगे हुए, अपने नाम के पीछे लगे हुए। ध्यान में रखिए, जिस प्रकार से टेररिस्ट जो है वो उनसे लड़ने वाले सैनिक अगर सिर्फ टेररिस्ट से ही लड़ते रहेंगे और यहीं से लड़ लड़ के वो यहीं पर लौटते रहेंगे, तो मुझे कहने दीजिए आने वाले दिनों में सीमा के बाहर जो हमारे शत्रु खड़े उससे कब लड़ेंगे? जी हाँ भाइयों बहनों, हम अगर हमारे पापों से, दुख दर्दों से और पीड़ाओं से लड़ते रहेंगे तो बाहर जो कार्य हमारे को दिया हुआ है, सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, अनेक लोगों की सेवकाई की जिम्मेदारी, वो कब करेंगे? और शैतान हमें अपने घरेलू लड़ाई में ही पीड़ा देने में और पीड़ा लेने में ही व्यस्त रखता है, और इसीलिए हम बाहर के कार्य नहीं कर पाते। अपने को पीड़ित करना और दूसरे को पीड़ित करना हम जब छोड़ देंगे, तब अपना दृष्टि हम उन लोगों की तरफ लगाएंगे जो सही में पीड़ा में, और उनकी पीड़ा दूर करने का बेड़ा हम लोग उठाकर कार्य में लगेंगे। और इसीलिए जब हम दानियल की तरफ चलते हैं और दानियल की तरफ देखते हैं, तब हमें कुछ वचन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। दानियल के 6 अध्याय में बहुत ही खूबसूरत वहां पर दिखाई देता है 6 वचन में। यह सुनकर सम्राट दारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दानियल को मान से बाहर निकालने का आदेश दिया। सम्राट के कर्मचारियों ने दानियल को मान से बाहर निकाला। दानियल के शरीर पर खरोंच भी नहीं लगी। देखिए दानियल के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक विश्वासु, प्रभु में चलने वाला, प्रभु का सेवक जो इन दिनों में बंदीवास में है, आपको दिखाई दे रहा है। वो आप बंदीवास से निकलकर एक ऊंचे पद पे पहुंचा गया, वो प्रांत अध्यक्ष बन चुका है। और उसकी खासियत ये है कि परमेश्वर को भांति के दिन में वो 3 बार घुटने टेक कर अपनी खिड़की यरूशलेम की ओर खोल कर प्रार्थना करने वाला ऐसा सेवक है। और जब उसके शत्रु जो उसकी प्रगति देखकर डर रहे हैं और खौफजदा है, वो देख रहे हैं कि जल्दी ये राज्य अध्यक्ष भी बनने वाला है, राजा इस पे बहुत खुश है। और ये जलने वाले व्यक्ति इस विश्वासु व्यक्ति के लिए, इस प्रभु के सेवक के लिए ट्रैप करते हैं या उसको घेरना चाहते हैं, उसको पॉलिटिक्स के अंदर बांधना चाहते हैं, जिससे कि अपने रास्ते का कांटा जो दानियल बना है वो दूर हो जाए और उन्हें प्रगति मिले। लेकिन होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि दानियल को जब उस शेर की सिंह के मान में डालने की जब घोषणा होती है, क्योंकि वो घुटने पर प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है और वो जानते हैं कि उसके जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो कि उन्हें राजा के सामने दोषी ठहराए, और वो एक ही घटना थी, और वो घटना थी वो घुटने पर बैठ के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और ये बात उन्हें नहीं भाई, और राजा की अपेक्षा ये थी कि वो मेरी राजा के लिए, वो कहते हैं कि आपकी ही महिमा करने वाला, आपको ईश्वर मानने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति इस राष्ट्र का बने। इन दिनों में हम चाइना में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के फोटो को हटाकर राजा ही खुद ईश्वर बनने के बारे में सोच रहा है। जब मनुष्य खुद अपने आप को अपने दिल का राजा, अपने परिवार का राजा, अपने जीवन का राजा समझने लग जाता है, तभी नाश प्रारंभ हो जाता है। उस राजा ने जब घोषित किया तो उसे दिखाई दिया कि दानियल ये राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की उपासना करने वाला एक सेवक है। और वो घुटने पर उसे दिखाई दिया, और उससे सजा के रूप में जब शेर की मान में डाल दिया जाता है, सिंह की मान में डाल दिया जाता है, परमेश्वर खुद आता है और सिंह के मुखों को बंद कर देता है, जिससे कि मेरे इस सेवक को कोई भी चोट या पीड़ा या हानि न पहुंचे। कई बार लोग कहते हैं जब ये दानियल को जब सिंह के मान में डाला, परमेश्वर ने उस सिंह के मुंह बंद कर दिए, तो मेरे विरोधी जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, जो मेरे बारे में भला बुरा कहते हैं, उनके मुंह क्यों नहीं बंद कर सकता परमेश्वर? उनके मुंह बंद कीजिए, उनके मुंह बंद कीजिए, जिससे कि मुझे पीड़ा पहुंचाने वाले शांत हो जाए। हम लोग अनेक बार प्रार्थना करते, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, प्रभु यीशु ने भी अपनी बुराई करने वाले लोगों के मुंह बंद नहीं किए, उन्हें बोलने दिया। वो अपना बोलते रहे, प्रभु अपना कार्य करते रहे। ये बात ध्यान में रखिए। प्रभु ने पीड़ा, सभी प्रकार के अपमान, सभी प्रकार की निंदा अपने मुख, अपने कानों तक, अपने दिलों तक आई, लेकिन वो उससे पीड़ित नहीं हुआ, क्योंकि उसका ध्येय, उसका उद्देश्य जो था वो प्रभु की महिमा करना था, खुद की महिमा नहीं हो।
और यही बात हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम लोगों के सुनने के द्वारा विचलित हो जाते हैं, हम लोगों के सुनने के द्वारा खौफजदा हो जाते हैं, लोगों के सुनने के द्वारा खुद को पीड़ित कर लेते हैं या चोटग्रस्त हो जाते हैं, तो ध्यान में रखिए आप कभी भी सेवकाई के योग्य नहीं बन सकते। और इसीलिए सिंह का बंद करने वाला उन लोगों के मुंह भी बंद कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब सब कुछ सहन किया, जैसे अभी आपने देखा तीमुथियुस में कि हमें ऐसा सिपाही बनना है जो खुद क्लेश सहन करते हुए अपने पिता परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि हम बोलते समय शाप देने वाले जीवा वाले नहीं, तो हम आशीर्वाद देने वाली जीवा के रूप में तैयार किए हुए हैं। और इसीलिए हम अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो परेशानी, दुख, क्लेश भाग जाने वाले हैं। और हुआ भी ये, जब उन लोगों ने देखा, उस राजा ने आकर देखा, और बहुत ही खूबसूरत वचन वहां पर राजा उससे पूछता है कि राजा ने उस दानियल से वहां पर पूछा, और वो कहता है, राजा ने बड़े आनंदित होकर उसे गड्ढे से निकाला और उसकी कोई भी चिन्ह, कोई भी हानि उसके जीवन में नहीं दिखी। और वो गड्ढे के पास जाकर पूछता है, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता था तुझे सिंह से बचा है? तब वह दानियल कहता है, हे जीवित परमेश्वर। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। न तो राजा के बारे में उसने कुछ कहा, न ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को भंग किया, और वो सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ही नहीं, बल्कि ऐसा लिखा गया आगे कि जितने भी उसके शत्रु, उसके परिवार को उस सिंह के नाद या उस माद में डाल दिया गया और वो सब मारे गए। और इससे सिर्फ प्रगति नहीं, तो शत्रुओं से भी मुक्ति मिल गई। जी हाँ, शत्रुओं से मुक्ति देने का काम, शत्रु पर विजय देने का काम हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर आपको, हम सबको विजयी करने वाला है जब हम उसको ऊंचा उठाएंगे, जब हम उसको विजय परमेश्वर करके घोषित करेंगे। और ध्यान रखें, हमारे खिलाफ अनेक पॉलिटिक्स, अनेक लोग कहते हैं, अरे भाई पास्टर साहब बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत कठिन है, बार बार सुनना पड़ता है, बार बार प्रॉब्लम, बार बार निराशा आती है, कई बार हमें कोई भी सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। ये हमारे जीवन में चलेगा, शैतान ये हम पर करने वाला है, लेकिन ध्यान में रहे, ये आपके लिए बुमरैंग होने वाला है। जो आपके खिलाफ रहे वो उसी के खिलाफ जाने वाला है, जो आपके लिए खड्डा खोदने वाला वो उसी में गिरने वाला है। और यही बात दानियल के बारे में भी हुई, और दानियल ने ये बात देखी और उसे पता चला कि जो उसका शत्रु है उस पर नाश ये दौड़ा आया, और वो उस प्रकार से यहाँ पर मारा गया है। आज फिर से प्रभु का वचन हमें कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो आपसे छल और कपट करते उनके लिए आप प्रार्थना करो। जी हाँ, हम उन्हीं के लिए हमें प्रार्थना करना है। और यही सच्चे समर्पित मसीही की निशानी है कि वो जो बैरियों को, सताने वाले लोगों को हमेशा प्रभु के सामने लेकर आते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रकार से दुनिया को आज तक इन विश्वासियों ने, इन बिलीवर्स ने जीता है प्रभु यीशु के लिए। आप भी अगर जीतना चाहते हैं तो छल करने वाले, कपट करने वाले, बैरी करने वाले लोगों को आशीर्वाद दीजिए, शाप न दे। और इसीलिए आज हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए ये बात देख रहे हैं कि हमारी जीवा जो परमेश्वर ने हमें दी है वो कौन सा काम ऐसा कर रही है जिसके द्वारा हमारे जीवन में सही में आशीर्वाद के शब्द निकल रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक उपदेशक, सबोपदेशक, उसका 5वां अध्याय और 6ठे वचन में कुछ इस प्रकार से कहा गया है, तुम अपने मुंह से ऐसे शब्द न निकालो जो तुम्हें पाप में फंसाए। स्वर्गदूत के सम्मुख यह न कहो कि मुझसे भूल हो गई, अन्यथा परमेश्वर तुम्हारी आवाज सुनकर क्रुद्ध होगा और वह परिश्रम से किए गए तुम्हारे काम को नष्ट कर देगा। जो परिश्रम आपने जीवन भर किया है, जो कुछ आपने प्रतिष्ठा और जो कुछ आपने प्रभु यीशु के नाम में कमाया है या स्थापित किया है, वो एक या दो पाप और मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा नष्ट हो सकती है। वो सभी इमारत ढह सकती है। भाइयों बहनों, याद रहे, शैतान ये चाहता है कि हम कहे, अपने मुंह से कहे, बुराई करे। और यहाँ पे स्पष्ट वचन कहता है कि इसके द्वारा हम अपने बोल सुनने वालों को परमेश्वर के क्रोध को के हवाले नहीं करते, बल्कि क्रोध के हवाले हम खुद हो जाते हैं। और जब मोजेस की तरफ, मूसा की तरफ हम जाते हैं और मूसा के जीवन के बारे में देखते हैं, तो मूसा जो है
वो परमेश्वर के वचनों की तरफ जब बढ़ता है और 40 वर्ष इस इस्राएलियों की वो सेवा करता है और उन्हें चलाता है, लेकिन एक ही घटना जो है जो उसके जीवन में घटित होती है और गिनती में ये कहा गया है, गिनती के 20वें अध्याय 10वें वचन में, मूसा और हारून ने मंडली के उस चट्टान के सामने सबको इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वाला, सुनो, क्या हम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकाले? क्या हम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकाले? परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, चट्टान को सिर्फ आज्ञा करो, जल निकलेगा। और ये जो कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, इस्राएली लोग, उनका मैं पानी से उनको तृप्त करूंगा। लेकिन क्या हो गया कि बड़बड़, ये कुड़कुड़ाना, सभी आवाजें जो हमारे खिलाफ, नेतृत्व के खिलाफ जब हो रही, तो उसके कारण व्यक्ति अनेक बार विचलित हो जाता है। जब हम बार बार यही सब बातें कानों से सुनते, तो हम अनेक बार विचलित हो जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते समय हम अनेक बार ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी थी? सिर्फ आज्ञा दो, चट्टान को पानी मिल जाएगा। परंतु वो चट्टान को 2 बार उस काठी से या लकड़ी से मारता है और वहां पर क्या होता है? मूसा, हारून, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को भंग किया। परमेश्वर कहता है कि तुमने विश्वासघात किया। व्यवस्था विवरण में इस प्रकार से कहा गया 32 और 51 में, कि सीन जंगल में कोदेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया है। तुम दोनों ने क्या किया? अपराध किया, मेरी आज्ञा न मानी, मेरा अपमान किया। और इसलिए पवित्र जो इस्राएल में मैं था, मेरी पवित्रता को आपने भंग किया। इसलिए मैं तुम्हें ये सजा देता हूं कि जिस दूत और इस सब दाखलता के प्रवेश राष्ट्र में आप प्रवेश करने वाले नहीं, कनान देश में आपका प्रवेश होने वाला नहीं। देखिए, एक गलती और मुख से निकला हुआ शब्द इस महान दुनिया के सेवक को उस राष्ट्र में पहुंचाने से रोक देता है। आज हमें देखा है कि हमारे जीवन में मुख से कितने अशुद्ध बातें, कितने अशुद्ध शब्द निकले हुए, और इन सबों का अगर हम काउंट करें तो वो मूसा से कितने ही गुना अधिक है। और ध्यान में रहे कि इन सब शब्दों के कारण हम वो अवस्था में पहुंच सकते हैं, ये सदोम और गमोरा की अवस्था है, जो हमारे को वो नरक की अग्नि तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए कुड़कुड़ाना बंद कीजिए, बड़बड़ाना बंद कीजिए, और कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वालों की तरफ ध्यान न देते हुए परमेश्वर की वाणी ध्यान से सुनिए। आज ये वाणी आपके तरफ आ रही, आपके विरोध बोलने वाले, आपके खिलाफ बोलने वाले, आपको निराश करने, आपको परेशान करने वाले लोग के वाणी की अपेक्षा परमेश्वर की वाणी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि उसकी वाणी सुनना, उसकी आवाज सुनना ये महत्वपूर्ण है। और उसकी वाणी सुनने के लिए हमारा इन दिनों में, विशेष करके जो प्रभु का आगमन का समय करीब है, वचन सुनना, जो नेट के द्वारा या आ रहे हैं, हमारे मंदिर बंद है, हमारी स्टडी करना, हमारे बाइबल पढ़ना, हमारे घुटनों पर आना, हमारी प्रार्थना करना, ये महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हमने किया है। और प्रभु यही कहता है कि इन दिनों में हमें इस समस्या को, कोरोना वायरस की समस्या को देखने के पश्चात अपने दिलों को, अपने जीवन को बदलना है। हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारे जीवन के सभी कार्य, उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है, और अधिक से अधिक समय हमें प्रार्थना में मग्न रहना है। और फिर दानियल के जैसे हमारे जीवन में अवस्था आ जाए तो भी हम घबराएंगे नहीं, हम घबराएंगे, हमारे चारों तरफ शेर भी हो तो भी हम डरने वाले नहीं, क्योंकि हम प्रार्थना में जीवन जी रहे। परंतु कई बार जब मूसा के समान हम सब तरफ से घिर जाते हैं परेशानी में, हम कई बार मुख से अशुद्ध शब्द निकालते हैं। और ऐसे अवस्था में हमें करना क्या है? हम यशायाह के कुर्बान ये कहेंगे कि मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं, मैं अशुद्ध वाचा वाला शब्द, अशुद्ध होठों वाला शब्द, प्रभु जी मुझे स्पर्श कीजिए। और प्रभु का लहू, यीशु का लहू हमें सभी पापों से सिर्फ मुक्त नहीं, तो हमें शुद्ध भी करने के लिए तैयार है। इसलिए हमें ध्यान रखें, कुड़कुड़ाना बंद करे, बड़बड़ाना बंद करे, और कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वाले व्यक्तियों की तरफ ध्यान बन दे, बल्कि उन बैरियों के लिए हम प्रार्थना करें। और इसीलिए हमारी प्रार्थना का जीवन इन दिनों में हमें उस स्वर्गीय कनान देश की ओर ले जाएगा। अन्यथा हमारी वाचा, जिस प्रकार मूसा वो कनान देश में नहीं जा पाया, हम सिय्योन देश में नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए एक अंत में जो वचन है यहूदा और उसके अंदर, जिसमें एक ही अध्याय, उसका 8वां वचन क्या कहता है, देखिए। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते। जी हाँ, सपने सब लोग देखते हैं,
और पीड़ित लोग जो है, जो क्रोध से, जलने से, जो द्वेष से भरे, उनके सपने में भी उसके शत्रु आते हैं। और इसीलिए वो स्वप्नदर्शी लोगों के बारे में क्या कहा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम दिन में ही नहीं जो बात नहीं कर पाते, कई बार सपनों में हम वो कर जाते हैं। जो हमारे शत्रु को हम गालियां नहीं दे पाते, हम उसको पीड़ित नहीं कर सकते ना, मसीह हम नहीं कर सकते खुलेआम, हम सपनों में वो करते। और सपनों में भी करने के बारे में वचन क्या कहता है, देखिए। और प्रभुता को तुच्छ जानते और हैं प्रभु परमेश्वर की प्रभुता को हम तुच्छ मानते हैं। और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते यस, हैं। हमारे ऑफिसर्स को, हमारे बॉस को उनको भला बुरा कहते हैं। और ये वाणी, सपने की वाणी भी परमेश्वर काउंट करता है भाइयों, उसकी भी काउंटिंग हमारे सामने। इसलिए उस व्यक्ति के दिल में अगर अच्छाई भरी है, शुद्धता भरी है, पवित्रता भरी है, तो वो सपने में भी पवित्र और शुद्ध बातें करेगा। और ये बातें भी जानना जरूरी है। अनेक बार हमारे सपने क्या नींद ही उड़ गई है, अनेक बार हमारे जीवन में चलना फिरना ही मुश्किल हो गया, हमारे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, हमारा दिमाग स्ट्रेस और टेंशन में, क्योंकि हम नफरत से, द्वेष से, क्रोध से बड़े, और हमारे मुख की जो जीवा है वो अशुद्ध बातें कहने के लिए लालायित है, तैयार बैठी हुई है। समय मिलने पर हम फूट पड़ते हैं। और ये फूटना, ये लालायित होना, ये प्रयास करना हमारे शारीरिक जीवन को बर्बाद कर रहा है, हमारे सामाजिक प्रतिभा को नष्ट कर रहा है, मसीह के नाम को ठेस पहुंचा रहा है। और स्वर्गीय राज्य का तो आप विचार ही न करें। और इसीलिए आज हम इस जीवन में, इस बारे में जब हम आगे देखते हैं, तो भाई ध्यान रखें कि स्वप्न में भी हम इसी प्रकार का जब कार्य कर रहे हैं, तो हम निश्चित ही प्रभु की कृपा और अनुग्रह की अपेक्षा करें, उससे प्रार्थना करें। और यशायाह प्रवाह के समान हम यही कहें कि प्रभु जी हम पर दया करे, और प्रभु हम पर दया करेगा। हमारे ओठों को वो अंगारा लगाएगा, जो अंगारा हमें शुद्धता देगा। अंगारा या पवित्र आत्मा का प्रतीक है, उसके लहू का प्रतीक है। और हमारा शुद्ध जीवन जब उसे दिखाई देगा, तब हमारी बुलाहट और कॉलिंग हमारे लिए आएगा कि कौन जाएगा, कौन जाएगा। और फिर हम कहेंगे प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊं वहां, प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊं वहां। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, क्योंकि आज एनॉइंटेड सर्विस ने फिर से हमें दिखाया कि न तो हमें दूसरों के बारे में अपनी जीव के द्वारा बुरा कहना है, न ही अपने आप को बुरा कहना है और अपने आप को पीड़ित करना है। और साथ में बुराई करने वाली जो वातावरण है, माहौल है, जो हमारे चारों तरफ है, उसके द्वारा हमें घबराना नहीं, डरना नहीं है, निराश होना नहीं। अपने कानों को, अपने दिलों को प्रभु के लिए खोल देना, जिससे कि प्रभु की वाणी हमें स्पष्ट सुनाई दे। मूसा के समान हमारी एक हाथ गलती भी हमें नरक तक पहुंचा सकती है, ये बात भी हमने जान लेना है। और सियोन दे जो हमारी राह देख रहा है, प्रभु का आगमन का समय जो नजदीक है, उसके लिए अपनी तैयारी करना है। प्रार्थना करें, घुटनों पर आए, गिड़गिड़ाएं और दानियल के समान स्थिर बने रहे, क्योंकि अंतिम समय आ गया जो पृथ्वी को हिला रहा है, जल्द वह आकाश को भी हिलाने वाला है। और जो स्थिर बातें, उसी की तरफ हम ध्यान लगाए। स्थिर एक ही बात है, वो प्रभु यीशु और उसका वचन है, जो आज और कल और सदैव हरदम एक जैसा बना हुआ है। तो अगर हम उस स्थिर बात को पकड़े, तो कभी भी गिरने वाले नहीं, अस्थिर होने वाले नहीं, हम स्थिरता पे चलेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। आइए अपने नेत्रों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने दिलों को फिर से खोलें, फिर से इस बात की कबूली देखें, प्रभु आप हमसे प्रेम करते, हमें आप अकेला छोड़ना नहीं चाहते। तो हमारे पर जितने भी एलिगेशन है, हम पर पीड़ा पहुंचाने वाले लोग हैं, उनका मुंह हम वो बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित एक समय आएगा कि वो सब बातों की सुधि लेकर हमें सिर्फ मुक्त नहीं तो हमारे विरुद्ध बोलने वाले को सजा देगा। परंतु इन दिनों में हमें अपने बैरियों के लिए, हमारे कुड़कुड़ाने और हमारे विरुद्ध बड़बड़ाने वालों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी हमें ऐसा सुंदर जीवन दीजिए जो न निराश हो, न घबराए। प्रभु यीशु मसीह वो ऐसा जीवन है जो हमारे सामने आपने स्वर्ग से इस दुनिया में भेज दिया, एक मानव पुत्र के रूप में। प्रभु यीशु मसीह जो हम पूरे सभी मानव के इस सृष्टि के रचयिता थे, उन्होंने उन्हीं रचे हुए मानव जिसके मुख और जिसकी वाचा और जिसके शब्द उसके महिमा के लिए उसने दिए हैं, वही शब्द उसको चोट पहुंचाने वाले, उसको पीड़ा पहुंचाने वाले, उसकी निंदा करने वाले, उसको भ्रष्ट बताने वाले ऐसे हो गए। रोज ऐसा ही कार्य हम भी करते हैं अपने वाचा के द्वारा, शब्द के द्वारा। जब हम दूसरे लोगों पे टूट पड़ते हैं, हम मसीह के उस आज्ञा को भंग करते हैं कि बैरियों से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से भी प्रीति करो, प्रेम करो। प्रभु जी ये प्रीति और प्रेम की कमतरता होने के कारण हम पीड़ित हैं, हम निराश हैं। अनेक लोगों के द्वारा हम भोग रहे हैं, पीड़ा सहन कर रहे हैं, अनेक लोगों को हम पीड़ित कर रहे हैं।
प्रभु जी कृपा कीजिए, दया कीजिए, हमारे दिलों में सुकून भरने के लिए, हमारे दिलों में शांति भरने के लिए, हमारे मन का सभी बैर, सभी मन का सभी निराशाएं, सभी जो भी गलत बातें जो है वो सब दूर कीजिए और हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे क्षमाशीलता का जीवन दीजिए। आज हमारी निराशा दूर करने के लिए आपने सुंदर ऐसा वचन दिया कि जो हमारे मुख से निकलने वाला हर वचन आप काउंट करते हैं और उसके हिसाब से हमारा न्याय होने वाला है। और इसीलिए प्रभु हम शुद्ध बातें, आपको पसंद आने वाली बातें, आपकी महिमा करने वाली बातें, आपके राज्य की घोषणा करने वाली बातें, आपकी गवाही सुनाने वाली बातें हमारे मुख में शब्द देकर आपने डाल दी है। आप धन्यवाद देते प्रभु जी। अगर हम निराश है, दुखी है, तो हम फिर से दानियल के समान घुटनों पे आते हैं और फिर से आप स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में जो वायरस के द्वारा हमारे घर में समस्या है, दुख है, पीड़ा है, और कई बार हम बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, और कई बार हम अपने बॉस को, परिस्थिति को, हालात को, यहाँ तक कि प्रभु यीशु आपको भी दोष देने वाले ठहर जाते हैं। इसलिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु, आपके वचनों में, आपकी प्रार्थना में, आपकी सेवका में बढ़ाए। जो आज हमने गंवाए, योग के क्रमास के समान हम कभी भी आपके विरुद्ध कोई भी शब्द नहीं निकाले। जो प्रभु ने दिया वो प्रभु ने लिया, धन्य उसका नाम। ऐसा कहते हुए हर बात में खुश व आनंदित रहे और अपने प्रभु को महिमा दे। ऐसा जीवन हमें प्रदान कीजिए। योब ने अपना जो कुछ गंवाया उसका दुगना प्राप्त किया। प्रभु जी आप भी हमें दुगना देना चाहते हैं, तिगुना देना देते। स्वर्गीय सभी प्रकार के उस दरवाजों को खोलकर आप बहुतायत से हमारा जीवन भर देना चाहते, हमारे जीवन को सभी सुख और चैन से मालामाल कर देना चाहते। और ये सब बातें देने के लिए हम कम है प्रभु जी, हमें समृद्ध कीजिए, हमें विश्वास और जीवन दीजिए, ऐसी विनती करते हैं। फिर से सभी के घर से बीमारियां, सबके घर के परेशानियां, सभी के घर के तूफान, अंधकार की शक्तियां प्रभु यीशु के नाम में इसी समय जाती रहे और प्रभु का आशीर्वाद हर सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में उतरा है। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। आज का सुंदर समय रेमा और कृषि मंडली के साथ आपने दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारे जीवन में कार्य किया। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से आमीन। वे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सुनने वाले हर दर्शक, व्यूअर्स और सभी वीडियो देखने वाले लोगों के साथ, रेमा ब्रॉडकास्टर और ख्रिस्ती मंडली के सभी सदस्यों के साथ आपसे सदा सर्वकाल बना रहे। आमीन आमीन।